कपल की दुनिया में आप सबका वेलकम है। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज आपको मैं कैसे कुछ चीज़ें सेव करके रखती हूँ वो बताने के लिए लेके आई हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं नींबू होते हैं उसको कैसे मैं इजीली सेव करके रखती हूँ, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात के सीज़न में चीज़ें ख़राब होती हैं। तो उन सब को कैसे सेव करके आप रख सकते हैं, मैं आज बताने वाली हूँ। नींबू और धनिया पत्ता की चटनी वो आप कैसे सेव कर से रखते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो निकाल के बनाइए। तो वो सेव करके मैं कैसे रखती हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इन चीज़ों को लेके बैठी हूँ। बस इन चीज़ों के लिए ये नींबू को मुझे सेव करके रखना। और मैं कैसे इस जार में, जैसे कि आप मेरे अगर ब्लॉग को फॉलो करते होंगे, मेरे रेसिपी को देखते होंगे, तो मैंने दिखाया है कि मैं इसमें कैसे मैं रखती हूँ नींबू को। और धनिया पत्ता देख रहे हैं कि कल मेरे हस्बैंड लाए हैं, लेकिन ये अब धो के मैंने उसी टाइम में रखा है इसको। और मैं धो के साफ करके सब कुछ रखी, लेकिन फिर भी देख रहे हैं ये ख़राब हो जाएगा। अगर मैं कल तक इसको छोड़ दूँ तो ये ख़राब हो जाएगी। और आपको मैं दिखाती हूँ कैसे मैं इसको बचा के सेव करके रखूँगी और लंबे टाइम तक यूज करूँगी ये, इसकी वजह से। और आजकल फ्रिज तो सबके घर में होते हैं, और फ्रिज है तो ये बर्फ़ की आइस क्यूब भी ट्रे भी है। तो आइस क्यूब ट्रे को कैसे आप लोग इस्तेमाल करके फ्रिज में और मिक्सी के जार से इस्तेमाल करके इसे कैसे आप बना के बढ़िया से रख सकते, तो वो मैं दिखाने वाली। आज चलिए सबसे पहले नींबू दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, मैंने ये नींबू को कट करके रख लिया है। अब नींबू को कट करके रख लिया, और मैं इससे ये नींबू स्लाइसर से इसमें सारे नींबू को इस तरह से निचोड़ लूँगी। ऐसे तो सब लोग जानते हैं कैसे नींबू को निचोड़ा जाता है। ये देखिए, सिंपल सा सारे नींबू को मैं इस तरह से कर करके निचोड़ लूँगी। एक एक 1 बाय 1 करके मैं इसको सारे निचोड़ लूँगी। पूरा निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सारे नींबू को मैंने इस तरह से निचोड़ के इसका रस निकाल लिया। अब ये रस को मैं सिंपल तरीक़ा से बताती हूँ। इसमें छन्नी है, चाय छन्नी सबके पास अवेलेबल होता है। बस इसको इसमें छान लेना है। अब ये छान के निकाली है। इसको चाहे तो आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। और एक तरीका है, जैसे आप शरबत पीते हैं, शरबत वगैरह, चाहे आप वो जलजीरा पिए, चाहे तो नींबू पानी पीना हो, तो आप इसको एक टिप्स और ऐसे करके रख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं नींबू मेरे यहाँ ज़्यादा कोई पीने वाला नहीं है। आप इस तरह से अगर बना दिए तो ये आपको क्यूब बन के निकल जाएगा। मैं इसको दिखाऊंगी। चाय में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ में। और इस तरह से क्या होगी, आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। आप इजीली इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सामान बरसात के दिन में लाने पे सामान ख़राब होता है, और चीज़ को बचाने के लिए आदमी को सेव करना ज़रूरी होता है। और आप चाहें तो जैसे ये निकले हुए हैं, तो आप इसको इजीली इसका भी उपयोग कर सकते हैं। पानी ले लीजिए, जैसे 1 गिलास पानी ले लीजिए। 1 गिलास पानी में इसको नमक डाल कर छोड़ दीजिए, और इसको डिटॉक्स वाटर के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसका भी यूज हो जाएगा। मैं वैसे डिटॉक्स वाटर लेती नहीं हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब चलिए मैं धनिया पत्ता का इस्तेमाल दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने चटनी, जैसे धनिया पत्ता दिखाया, तो ये चटनी के लिए मैं धनिया पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, जैसे ख़राब ना हो जाए। 2 मिर्ची डाल दिया मैंने, और इसमें ये लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन मिर्ची बस इतना ही चीज़ डालूँगी, और मैं पानी नहीं डालूँगी। पानी की जगह पर ये बर्फ़ की क्यूब है, मैं बर्फ़ की क्यूब भी बना के रखती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब। तो मैं ये 2 क्यूब डाल दूँगी इसमें। 2 क्यूब डाल दिए। अब मैं इसी से चटनी को पीसूँगी। अब पीस के मैं दिखाती हूँ। तो चलिए चटनी को पीस के इसे पीस लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड, ये तैयार हो गया। और मैंने क्यों डाला आइस क्यूब, क्योंकि इसके देखिए कलर, बर्फ़ डालने से इसका कलर नहीं जाता, ये एकदम जैसा ग्रीन है वैसा ग्रीन ही रहेगा। अगर बिना बर्फ़ के आप बना के देखिए तो वो कलर अजीब टाइप से हो जाता है, ये नहीं कलर जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि आपको स्टोर करना है तो इसमें कुछ नहीं डालना है। बस हल्का सा आप मस्टर्ड ऑयल डाल के रखिए। मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हल्का सा, देखिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिए। अब इसको मिला के, इसमें नमक भी नहीं डालना है और ना ही नींबू डालना है, बस इसमें स्टोर करना है। जब मुझे खाने का मन करेगा मैं उससे मैं निकालूंगी। अभी मैं स्टोर करके सिर्फ आपको दिखाती हूँ, ठीक है? आप स्टोर करके देखिए। चलिए फ्रेंड, अब इसमें स्टोर करते हैं। इसमें छोटा है, छोटा जगह है, तो इसमें ये थोड़ी बड़ी है, तो कोई कम खाए, कोई 1 क्यों खाए, 2 क्यों खाए, तो अपने अनुसार अपने टेस्ट के अनुसार निकाल लें और निकाल के बनाएं। और कैसे आगे इसको करना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसमें क्यूब बना के इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। और मैं ना फ्रेंड ये नींबू को भी इसी में क्यूब बना दे रही हूँ, ताकि ये इजीली दोनों चटनी के साथ निकल पाए। जैसे मैं इसको रख रही हूँ सेम चटनी को भी वैसे ही रखा है। देखिए थोड़े नींबू मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़े नींबू मैंने इसमें रख लिए हैं, तो ये दोनों मेरे नींबू अलग अलग तरह से हुए। जिसमें अगर मुझे तत्काल का ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें दे दूँगी, और मुझे शरबत में डालना है या चटनी में डालना है तो इसमें से यूज़ कर लेंगे। अब इसको कहाँ रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब इसको हम लोग फ्रीज़र में रखेंगे। आप जितना भी क्यूब बना रहे हैं वो फ्रीज़र में ही रहेगा, फ्रीज में नहीं। फ्रीज़र में रखेंगे तभी ये सेफ रहेगा, फ्रीज़र से हटाएं तो ये फिर मिल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, ये काम का नहीं होगा, फिर बराबर हो जाएगा। तो हमेशा इसको आपको फ्रीज़र में ही रखना है और फ्रीज़र में रख के ही इसका उपयोग करना है, ठीक है? मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये करीब 5-6 घंटे हो गए हैं और ये क्यू जो मैंने दिखाया था, ये नींबू का और ये धनिया पत्ता चटनी, तो ये क्यू जम गया। अब मैं इजीली इसको रिमूव कर लूँगी सिर्फ थोड़े से चाकू के सहायता से। ये देखिए, ये नींबू ऐसे निकलते जाएंगे। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए सारे नींबू निकल गए। मैं चाहूँ तो इस नींबू को एक, जैसे लेमन टी बना रहे हैं तो ये चाय बनने के बाद एक डाल दिए, या फिर आप जलजीरा पी रहे हैं तो उसमें डाल दिए। और देखिए थोड़े मैंने इधर रखे हैं, तो इसका भी यूज़ मैं टाइम टू टाइम करते रहूँगी। रेसिपी डालूँगी तो आपको दिखाते रहूँगी। अब जब से जैसे इसमें हमको ठंडा नहीं डालने का मन है तो इसमें से 2 चम्मच निकाल के डाल दिए। और इसको ज़रूरी नहीं है फ्रीज़र में रखना, ये फ्रीज में भी रख सकते हैं, बट इसको तो फ्रीज़र में रखना है अगर क्यों चाहते हैं तो मैं अब ये चटनी है, ये चटनी कभी निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैंने सारे चटनी के धनिया पत्ता के क्यूब को भी निकाल लिया, एक क्यूब को मैं निकाल लिया। अब अपने अनुसार इसको जस्ट फ्रीजर से निकाल के और 10 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए, ये इजीली आइस क्यूब से निकल जाएगा। और इसको आप स्टोर करके इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में करके रखें और इस तरह बंद करके रखें और फ्रीज़र में ही रखें। फ्रीज़र में रखेंगे तभी आपके ये क्यूब बन पे रहेंगे, नहीं तो फिर वापस से ये चटनी हो जाएगा। और जब आपका मन करे 1-2 क्यूब ये निकालें, और इसमें नमक नहीं डाले हैं तो उसी समय आप नमक डालें, 2 क्यूब निकालें, 1 क्यूब ये नींबू का निकालें और 10 मिनट तक छोड़ दें, ये मेल्ट हो जाएगा। और इसमें जस्ट नमक डाल के आपको जितना खट्टा चाहिए उस अनुसार, अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 2 क्यूब डालिए, और इसको डाल के आप आराम से चटनी एंजॉय कीजिए। और ये मन तक आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, 1 मंथ तक ये जस का तस रहेगा। तो आप इन चीज़ों को देख लिए, नींबू मैंने दिखाया, और ये अब मैं भी फ्रीजर में इसको झट से रखती हूँ वरना ये मेल्ट हो जाएंगे।
तो आप अगर मेरी ये आपको टिप्स अच्छी लगी होगी फ्रेंड, तो आप इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें। और मैं अभी और से बहुत धनिया पत्ता खड़े कैसे आप रख सकते हैं, मतलब उसको काट के वो भी दिखाऊंगी। और प्लस ये नींबू देखिए भी है, टमाटर का भी क्यों दिखाऊंगी, मैं आपको सब दिखाऊंगी अभी आगे। मैं सब ऐसा ही करके रखती हूँ। तो इस तरह से क्या होते हैं, मैं बरसात के सीज़न में इसलिए चीज़ मिल जाती है और थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो इस बचत के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी, ये टिप्स कैसे आपको लगी, वो आप देखिए और बताइए। ज़रूर से देखिएगा, व्यू करिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी। मुझे मैं वीडियो डालने के बाद देखती हूँ कि कौन करने क्या किया, ठीक है। तो इसके लिए बने रहिए और अब मैं आगे और दिखाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टाटा फ्रेंड।